आइए 6 हाथ की लगी से एक धूर में कितना बरकरी होता है, एक कट्ठा में कितना बरकरी होता है, एक बीघा में कितना बरकरी होता है। प्रश्न है, आइए प्रश्न छह हाथ की लगी से हाथ की लगी से पहला एक धूर में कितना वर्ग करी होता है। दूसरा इसमें प्रश्न है, दूसरा एक कट्ठा में कितना वर्ग करी होता है। तीसरा है एक बीघा में कितना वर्ग करी होता है। आइए एक बार समझ लीजिए। देखिए 6 हाथ की लगी से प्रश्न पहला है एक धूर में कितना वर्ग करी होता है, दूसरा है एक कट्ठा में कितना वर्ग करी होता है, तीसरा एक बीघा में कितना वर्ग करी होता है। एक सूत्र याद कर लीजिए। देखिए कोई भी प्रश्न रहे तो पहले समझिए, ठीक है, उसके बाद समझने के बाद फिर लिखिए, नहीं समझ आए तो फिर पूछिए। तो आइए एक धूर सूत्र क्या है, एक धूर बराबर 186 वर्ग करी दूसरा एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग करी। तीसरा एक बीघा बराबर 74,400 वर्ग करी। अब इसमें एक बार समझ लीजिए। एक धूर जमीन है, उसमें 186 वर्ग करी होता है। कितना वर्ग करी? 186 वर्ग करी। और एक कट्ठा जमीन में 3720 वर्ग करी और एक बीघा में 74,400 वर्ग करी। इसको आइए देखिए। एक कट्ठा को गुना 20 से कर देंगे तो इतना कट्ठा आ जाएगा। ऐसा देखिए, एक कट्ठा बराबर 186 वर्ग करी, एक कट्ठा बराबर 3720 वर्ग करी, एक बीघा बराबर 74,400 वर्ग करी।
अब इसका एक नियम है, उस नियम का पालन कीजिए। आपको कहीं भी किसी भी जगह चले जाएंगे और उस नियम से आप जितना बरकरी होगा वो आराम से निकाल लेंगे। आइए देखिए, एक धूर बराबर एक लग्गी का स्क्वायर, इसको स्क्वायर मारे ऐसे। चूंकि ये हो गया, चूंकि एक धूर बराबर एक लग्गी का स्क्वायर बराबर 6 हाथ का स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसके 6 हाथ गुना 2.273 करी इसका फिर स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करने के बाद बराबर 13.638 करी, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए बराबर, इसीलिए एक इधर धूर डाल दीजिए, एक धूर बराबर 186 वर्ग करी, एक धूर बराबर 186 वर्ग करी। देखिए ये तो इतना हो गया, चूंकि एक धूर बराबर एक लगी के स्क्वायर, एक लगी, देखिए एक लगी लंबा लेंगे, क्या 6 हाथ का लगी, एक लगी ऐसा लंबा लेंगे और एक लगी ऐसा चौड़ा लेंगे। ठीक है, देखिए अब एक लगी चौड़ा, इसको दोनों को गुणा कर देने के बाद बराबर एक लगी गुना एक लगी बराबर एक वर्ग लगी हो गया, एक लगी स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग लगी। अब इसमें देख लीजिए, चूंकि एक धूर बराबर एक लगी स्क्वायर बराबर 6 हाथ, अगर भारत के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में 4 हाथ से लेकर के 6 हाथ तक, जो 4 हाथ से लेकर के 12 हाथ तक लगी चलता है, 4 हाथ से लेकर के 12 हाथ तक। तो इस समय देखिए यह हाथ के समय है ना, तो जितना हाथ चाहिए इधर रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए उसका हाथ है इधर, मान लिया 6 हाथ, तो इसको गुना कर दीजिए, कितना कड़ी का इतना वैल्यू है कड़ी में। अगर ये हाथ है, अगर फीट का रहेगा तो फीट का वैल्यू रखेंगे, मीटर का रहेगा तो मीटर का वैल्यू रखेंगे, और गज का रहेगा तो गज का वैल्यू रखेंगे। यही नियम से पूरे भारत में सही माप किया जाता है, सही माप। अगर यह फार्मूला सूत्र जिसको बोलते हैं, अगर आपको याद रहेगा, आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। किसी भी कैसा भी माहौल रहे, आप अच्छा से सही मापी करके आप अपना नाम रोशन करके आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सही जानकारी लेना, दूसरा नंबर सही तरीका से सीखना, तीसरा नंबर दूसरों को भी सही तरीका से सिखाना। ये सोच अगर आगे रहेगा तो आप बहुत तेजी से विकास करेंगे। तो आइए देखिए इसमें क्या है। अब इसका बराबर करके इतना करी का स्क्वायर आ गया इसमें, देखिए इसलिए एक धूर बराबर 186 वर्ग करी। अभी जो एक धूर में 186 वर्ग करी यही आ रहा था। अभी जितना चाहिए इस तरह आप कर सकते हैं। अगर 186 को 20 से गुना कर देंगे तो इतना वर्ग करी आ जाएगा। इसमें आ जाइए, उदाहरण देखिए 186 वर्ग करी
186 वर्ग करी गुना, इसमें क्या कीजिए, अभी 186 है और इसमें 20 से गुना कर दीजिए, इतना वर्ग करी आ जाएगा, गुना 20 बराबर 3720 वर्ग करी 3720 वर्ग करी आ गया। अब इसमें क्या कीजिए, अभी 3720 को अगर इकट्ठा वाला निकलना है, देखिए ये तो हो गया, धूर के हिसाब से इतना वर्ग करी आ गया, बराबर इसमें ये भी डाल सकते हैं, 1 कट्ठा हो गया, 1 कट्ठा। अभी इसमें देखिए 3720, देखिए 3720 वर्ग करी गुना 20। अभी 3720 में 20 से गुना कर देंगे तो आपको इतना वर्ग करी आ जाएगा। अभी आ गया बराबर 74,400 वर्ग करी बराबर 1 बीघा। देखिए इसमें आ गया और इसमें आ गया, ठीक है। आप इस तरह से आप आसानी से सही जानकारी पा करके आप अपने बहुत जानकार व्यक्ति कहलाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप सही से कीजिए और ये नियम का पालन कीजिए, आप अच्छे एक महान अमीन बन के तैयार होंगे या रहे होंगे। यह नियम देखिए अपना करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए इस फार्मूला को एक बार देख करके रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, इस तरह से आप समझिए, पूरा सूत्र का पालन कीजिए, आपका सभी प्रश्न हल होता रहेगा, ठीक है। क्या क्या मांगता है ऐसा करके कीजिए उसको। एक लगी या एक वर्ग लगी हो गया ऐसा, ठीक है। इस तरह से आप आराम से 2 कट्ठा बीघा निकाल सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।